गुलाब के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होगी। क्या खाद डालते हैं, ज्यादा फ्लावरिंग कैसे ले प्लांट से। तो गुलाब ऐसे ही साल भर फ्लावरिंग नहीं करता। आप देखे होंगे कि ये खाद डाल दो और गुलाब फूलों से भर जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पहले ना हमें गुलाब के पौधों को स्वस्थ रखना है, उसके बारे में समझना है। हमारा प्लांट जितना ज्यादा हेल्दी रहेगा उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा। ये वीडियो देखने के बाद आपके गुलाब के पौधे में जितनी सारी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं सोल्व हो जाएगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए तो सबसे पहले हम ना इसकी केयर के बारे में जानते हैं। इसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। आप जो मेरे प्लांट में बूसी ग्रोथ देख रहे हैं उसको कैसे अचीव करें। नर्सरी से जो पौधा हम लाते हैं उसमें फूल जरूर ही खिला होता है, कलर का भी पता चलता है कि कौन सी कलर का है, लेकिन वो हेल्दी बिल्कुल भी नहीं होता है। नर्सरी वाले ना यूरिया और डीएपी डालकर उसमें फूल खिला तो देते हैं, लेकिन पौधा बिल्कुल भी हेल्दी नहीं रहता है। फूल इसलिए खिलाते हैं ताकि वो पौधा बिक जाए। लोगों को बस ये लगता है कि फूल नहीं आ रहा है, फूल नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम उस प्लांट के बारे में जाने तो सही। सबसे पहले जो प्लांट हम नर्सरी से लेकर आते हैं ना, उसमें खिला हुआ फ्लावर और कलियां बिल्कुल भी नहीं काटेंगे, उसे एकदम से रिपोर्ट भी नहीं करेंगे। नर्सरी से लाए प्लांट को शेडेड प्लेस में 2 से 3 दिन रखेंगे। पहले उसे अपने गार्डन के इन्वायरमेंट में ढलने देंगे, उसे समझने देंगे कि हम वहाँ से उठाकर उसे दूसरे जगह रखे हैं, तो उसे उस जगह उसको एडजस्ट होने देंगे। जब 2 से 3 दिन हो जाए तो फिर उसे 2 से 3 दिन सनलाइट में रखेंगे। उसके बाद अगर पौधा आपका हेल्दी है तो फिर उस पौधे को हम रिपोर्ट करेंगे। धूप में रखने के बाद उसकी फ्लावर और कलियां बिल्कुल भी नहीं मुरझाई हैं, तो आप समझ लीजिए पौधा रिपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो रिपोर्ट करने के लिए हम इसे सबसे पहले ध्यान देंगे कि पॉली बैग में लगा पौधा किस मिट्टी में लगा है। अगर पौधा राइस हस्क या बलुई मिट्टी में लगा है तो फिर प्लांट को जैसे निकालेंगे वैसे ही उस प्लांट को प्लांटर में शिफ्ट कर देंगे। अगर प्लांट रेड सॉइल या फिर चिकनी मिट्टी में लगा है तो उसकी अच्छी तरीके से मिट्टी हटा देंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा हम मिट्टी हटाएंगे उस प्लांट से। और मिट्टी को हटाने के बाद उसे पानी से अच्छी तरीके से जड़ को धो लेंगे, क्योंकि रूट को डैमेज हमें बिल्कुल नहीं करना है, बस मिट्टी हटानी है। और पानी से धो लेंगे। पानी से धोने के बाद आप देखें कि उसकी रूट अच्छी खासी बहुत ही अच्छी तैयार है, तो फिर उसे हम प्लांटर में शिफ्ट करेंगे। अगर आप चिकनी मिट्टी, रेड मिट्टी बिना हटाए पौधे को लगा देंगे तो वो पौधा आपका ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं करेगा। सर्दी में किसी तरह फ्लावरिंग तो वो कर जाएगा, लेकिन गर्मी जैसे ही आएगी तो वो प्लांट मरने लगेगा, डाई बैक हो जाएगी और कहेंगे जब भी मैं गुलाब का पौधा लाता हूँ तो वो प्लांट हमारे यहाँ तो चलता ही नहीं है। इसीलिए बहुत लोग ना गुलाब का पौधा लाना बिल्कुल भी बंद कर दिए। तो ऐसा नहीं है, पहले गुलाब को अच्छे से समझ लीजिए तो गुलाब का पौधा आपके यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है। आप कहेंगे आप तो प्लांटर का साइज ही नहीं बताएं। तो अब मैं बात करती हूँ प्लांटर के बारे में। प्लांटर किस तरीके का गुलाब के पौधे को देना चाहिए। सबसे पहले तो गुलाब को मिट्टी का प्लांटर देना चाहिए। सीमेंट के और जो प्लास्टिक के होते हैं ना, उस तरीके का प्लांटर बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस तरीके के प्लांटर में सीमेंट और प्लास्टिक के प्लांटर में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती और पौधा हमारा बिल्कुल खराब हो जाता है। और जब भी गुलाब के पौधे लगाएं तो 10 से 12 इंच के गमले में ही लगाएं, जिससे आपका पौधा सालों साल चलता रहेगा और बार बार शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वीडियो में पहले भी बताई हूँ कि जिस अनुसार पौधा रहे उस अनुसार प्लांटर देना चाहिए, लेकिन गुलाब के पौधे के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुलाब के पौधे को बार बार रिपोर्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए एक बार ही उसको 10 से 12 इंच का मिट्टी का गमला दे दीजिए और पौधा आपका हमेशा खुश रहेगा। हैं मिट्टी की, तो गुलाब के पौधों को किस तरीके का मिट्टी चाहिए। तो गुलाब के पौधों को जितनी ज्यादा खाद वाली मिट्टी रहेगी ना उतना ही ज्यादा उसे पसंद है। तो हम लेते हैं 50% गार्डन सॉइल और लेंगे उसमें 25% वर्मी कंपोस्ट या फिर काउ डंग कंपोस्ट। बिल्कुल सड़ा हुआ होना चाहिए, 2 से 3 साल पुराना होना चाहिए, ताजा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और डाल देंगे उसमें 25% सैंड। डालने से ना मिट्टी बुरबुरी और हल्की रहती है, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। आप उसमें चाहे तो फंजीसाइड 2 चम्मच डाल सकती हैं। फंजीसाइड नहीं है तो आप नीम की खली भी डाल सकती हैं, या कुछ भी नहीं है तो आप हल्दी का यूज कर सकती हैं। 2 चम्मच डाल दें और सभी को मिक्स करके उसका मिट्टी तैयार कर दें। इस मिट्टी में गुलाब के पौधा बहुत अच्छा से चलेगा। और मेरा जो अनुभव कहता है ये है कि गुलाब के पौधों में कोकोपीट का यूज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कोकोपीट तो गर्मी के लिए सही है, मॉइस्चर होल्ड करेगा और पौधे को सूखने नहीं देगा। लेकिन जब बारिश का टाइम आएगा ना तो वही मॉइस्चर उसके लिए बेकार सा बन जाएगा, बहुत ही खराब हो जाएगा। जितना ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करेगा उतना ही ज्यादा अपना पौधा खराब हो जाएगा, इसलिए कोकोपीट का यूज बिल्कुल भी ना करें।
अब बात करते हैं कि गुलाब के पौधे में शकर निकलती है, मतलब कहते हैं जंगली गुलाब नीचे से निकल गया। जहाँ से ग्राफ्टेड एरिया होता है ना, उसके नीचे से ये जंगली गुलाब इस तरीके से निकल जाता है, तो उसे रिमूव कर दीजिए। लोग कहते हैं कि फटाफट हटा दीजिए, लेकिन क्यों हटा दीजिए? क्योंकि जब ये वीड्स निकलते हैं, जो शकर निकलते हैं, वो सारी एनर्जी पौधे की ले लेती हैं और वो खराब कर देती हैं। इसीलिए उस वीड्स को सबसे पहले हटा दें और उसे अलग किसी गमले में लगा दें, तो उसमें भी फ्लावरिंग आपकी अच्छी खासी होगी। वो पौधे की ग्रोथ होने ही नहीं देता है। अब बात कर लेते हैं गर्मी में गुलाब की केयर के बारे में। तो गर्मी में गुलाब की केयर करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे ही गर्मी आती है, बहुत तेज लू चलने लगती है, तो हम ना दिन रात उसको पानी दे देकर गुलाब के पौधे को खराब कर देते हैं कि जितना ज्यादा पानी देंगे पानी सूखेगा नहीं और गुलाब का पौधा डाइवेक होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए ये काम बिल्कुल भी ना की। ये पौधा हमारा खराब हो गया था, आपको दिखाने के लिए बस मैंने ये वीडियो बनाई है कि मैंने इस पौधे को ओवर वाटरिंग कर दी। मुझे पता था कि मैं इस पौधे को बचा लूंगी, लेकिन आपको दिखाना था ना, क्योंकि मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ अपने पौधे को, कभी भी खराब होने नहीं देती हूँ। इसलिए जब गर्मी आती है तो लोग दिन रात पानी देते हैं, तीनों टाइम पानी देते हैं। जब पानी इतना ज्यादा दीजिएगा तो मिट्टी बहुत ही गीली रहेगी और पौधा श्वास नहीं ले पाएगा। तो इतना ज्यादा पौधा को गीला ना करें, ओवर वाटरिंग से बचें। पौधे को जब जरूरत हो तभी पानी दें। हाँ, स्नान करा सकती हैं ऊपर से सावरिंग करके, लेकिन ज्यादा पानी से बिल्कुल भी बचें। जब ज्यादा पानी हो जाएगा ओवर वाटरिंग ना, तो आपकी डाइबैक की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। पत्तियां भूरी हो जाएगी, कलियां सारी सूख जाएंगी, और जब कलियां सारी सूख जाएं, प्लांट में डाइवेक प्रॉब्लम शुरू हो जाए, जितनी भी सूखी ब्रांचेज हैं सभी को हम इस तरह से काट कर हटा लें। काटने से पहले कैंची को स्टेरलाइज जरूर कीजिए अच्छी तरीके से और सभी ब्रांचेज को काट कर हटा दीजिए। जितनी सूखी है ना, उसके थोड़ा सा नीचे से ही काट दीजिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम इस गुलाब के पौधे में बचे ही ना। और जब हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं छत पे, तो प्लांटर को ना सीधा छत पे ही रख देते हैं। जब भीषण गर्मी पड़ रही हो तो प्लांटर को डायरेक्ट छत पे ना रखें, हमेशा स्टैंड के ऊपर रखें, क्योंकि छत जो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, वो सारा गर्मी अपने प्लांटर को ही, और ऊपर से भी गर्मी है नीचे से भी गर्मी है, तो प्लांटर बचेगा कैसे? पौधा हमारा बिल्कुल ही सूख जाएगा। तो इस तरीके से कभी भी गर्मी में सीधा छत पे गमले को ना रखें और उसे हमेशा स्टैंड देने की कोशिश करें, ताकि नीचे से थोड़ी हवा तो मिले। और जितने भी सूखे पत्ते हैं सभी मैं इस तरीके से हटा देती हूँ। जितने भी बीमारियां इसमें लगी है सभी को अभी मैं दिखाऊंगी साफ करके, और पौधा आपका फिर से स्वस्थ हो जाएगा। और इसकी अच्छी तरीके से कटाई छटाई करने के बाद इसकी अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने का भी तरीका होता है, हमेशा प्लांटर के साइड में ही गुड़ाई कीजिए, बीच में ना सेंटर में बिल्कुल भी गुड़ाई नहीं कीजिए। सेंटर में गुड़ाई करने से आपका पौधा हिल जाएगा और वो खराब हो जाएगा। इसलिए कभी भी सेंटर में गुड़ाई ना करें, बस साइड साइड करें चारों तरफ। आप देख रहे हैं मिट्टी कितनी भुरभुरी है, सूखी है, और गुड़ाई करने के बाद एक दिन इसे प्रॉपर अच्छे तरीके से छोड़ दें, ताकि पौधे की जड़ों में ना ऑक्सीजन मिल सके, क्योंकि हमने ओवर वाटरिंग करके पौधे को खराब कर दिया। ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग से ही पौधे हमारे खराब होते हैं। ये गुलाब का पौधा भी, इसी भी मैं जब गुड़ाई कर रही थी तो सारे गुलाब के पौधे को मैं एक तरफ से सारी केयर करने लगी। सभी के सूखे पत्ते हटा दिए, सभी की सूखी ब्रांचेज हटा दिए, सभी के प्लांटर को अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दी, ताकि सभी प्लांटर को अच्छी तरीके से जड़ में ना ऑक्सीजन मिल जाए। आप देख रहे हैं इसकी रूट कितनी मोटी है, मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये पौधा कितना ज्यादा पुराना है। मतलब नया पौधा एक ही है हमारे पास, बाकी सभी के सभी पुराने पौधे। ये ना मैं हाइब्रिड कटिंग लगाई थी, वही वाला पौधा है। ये भी अच्छा खासा चल रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये पौधा भी हमारा मरने को था, एक ब्रांचेज बनी है और देखिए नई नई सूट्स निकलने लगी है, मतलब पौधा अब जी गया। ये पौधा छोटे से प्लांटर में लगा हुआ है, लेकिन काफी बड़ा हो चुका है, लेकिन शिफ्ट करने में नहीं बनता है ना, क्योंकि इसमें कांटे बहुत सारे होते हैं। इसीलिए इसके भी जो सूखे पत्ते हैं इसको मैं हटा देती हूँ। ओवर वाटरिंग कैसे होती है और अंडर वाटरिंग से पौधा हमारा कैसे होता है खराब, उसके बारे में भी आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। कैसे पता चलेगा कि ओवर वाटरिंग से पौधा हमारा खराब हो रहा है कि अंडर वाटरिंग से, उसके बारे में डिटेल में भी आपको मैं बताने वाली हूँ आगे वीडियो में। तो सबसे पहले मैं यहाँ सभी पुराने पत्ते, मुरझाए हुए पत्ते, सूखे पत्ते सभी को मैं हटा देती हूँ। इस पौधे को कौन सी खाद चाहिए, ये पौधा कौन सी खाद को सबसे ज्यादा पसंद करता है, वो भी मैं बताने वाली हूँ। बिल्कुल घर की चीजें से पौधे को, गुलाब के पौधे को अच्छी खाद दीजिए, वो बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर मैं एक पुराना सा मटका ले ली थी, बहुत ही छोटा सा है। इसको मैं ढककर इसके अंदर देखिए चाय पत्ती डाल दी थी। चाय पत्ती डेली मैं थोड़ा थोड़ा डालते गई और ये थोड़ा थोड़ा करके ये पूरे अच्छे तरीके से घड़ा भर चुका है। जब चाय छानते हैं ना, तो चाय पत्ती को अच्छी तरीके से धो लीजिए और एक मिट्टी के बर्तन में चाय पत्ती को जमा करते जाइए। आप ये व्हाइट व्हाइट जो देख रहे होंगे ना, वो एग्स है।
एक सेल गुलाब के पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और चाय पत्ती की खाद तो सबसे अच्छी खाद मानी जाती है गुलाब के लिए। लेकिन डायरेक्ट की कभी भी गुलाब के पौधों को चाय पत्ती की खाद ना दे। और ये जो एक सेल होता है ना, वो गुलाब के पौधों को कैल्शियम की कमी जो होती है उसको ये दूर करता है। बिल्कुल घर की चीजें हैं, अगर आप इस तरीके से यूज करेंगे तो आपको खाद लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका गुलाब का पौधा हमेशा सालों साल फूल देता रहेगा और हेल्दी रहेगा। तो इस तरीके से मैंने घड़े से निकाल लिया है, एक दिन अच्छे से सुखा लिए हैं। देखिए मैं पहले छोटे से बर्तन में इसको जमा कर दी थी, ये पूरी तरीके से भर गया है और घड़ा को जो मैं खाली की थी उस घड़े को इसमें मैं डाल दी। तो ये धीरे धीरे जब कंपोस्ट हो जाएगा, धीरे धीरे जब खाद बनती जाएगी, जब खाद बन जाती है ना तो एकदम काली हो जाती है। और ये देखिए इस तरीके से फंगस लग जाता है चाय पत्ती, तो बिल्कुल भी ना डरिए क्योंकि ये खाद तैयार नहीं हुई है ना, इसीलिए इसमें फंगस लगी हुई है। इससे बिल्कुल भी ना डरिए, जब ये खाद बन जाएगा तो ये फंगस सारे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। अभी गर्मी के दिन है ना, तो ये देखिए बिल्कुल ड्राई हुआ पड़ा है, फिर भी फंगस लगी हुई है। इसीलिए कभी भी डायरेक्ट चाय पत्ती को अपने प्लांटर में न डालें। अगर जो डायरेक्ट डाल दीजिएगा ना तो आपका पौधा बिल्कुल खराब हो जाएगा, फंगस लग जाएगा और आप कहेंगे चाय पत्ती का खाद तो सबसे अच्छा होता है, मैं चाय पत्ती डाली तो वो खराब हो गया। इसलिए डायरेक्ट कभी भी ना डालें। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ प्याज के छिलके। प्याज के छिलके को मैं यहाँ पर अभी ताजी है, इसको मैं अच्छी तरीके से धूप में सुखा लूंगी, फिर इसको ग्राइंडर में पीस डालूंगी। सूखने के बाद बहुत ही आसानी से ये पीस जाती है। इसमें पोटास बहुत अधिक मात्रा में होता है जो गुलाब के पौधों को बहुत ही अच्छा बनाता है, हेल्दी भी रखता है और फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। तो इसको मैं सुखा के इसका पाउडर बना ली हूँ और इसी फर्टिलाइजर में इसको मैं मिला दी हूँ, जिससे हमारे गुलाब के पौधों को चाय पत्ती भी मिले, कैल्शियम भी मिले और पोटास भी मिले। सारी चीजें जब इकट्ठी मिलेगी ना तो पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा और अच्छे से चलता रहेगा। अब इसमें डर होता है फंगस का, तो फंगस के ना लगे हमारे पौधों में खाद डालने के बाद, इसीलिए इसमें मैं 2 चम्मच डाल दी हूँ हल्दी। और हल्दी को भी मिक्स कर दीजिए। अगर आप हल्दी ना डालना चाहें तो आप कोई सा भी फंजीसाइड जरूर डालें ताकि आपके पौधे में फंगस कभी भी ना लगे। कोई भी चांसेस जरा सा हो जाते हैं ना, क्योंकि ये घर की खादें बनी हुई हैं, चांसेस हैं 1-8% फंगस लगने की। तो हल्दी या फंजीसाइड अगर आप डाल देंगी तो आपके पौधे में कभी भी फंगस नहीं लगे और आपका पौधा अच्छे से हेल्दी रहेगा, अच्छे से ग्रो करेगा और अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। गुड़ाई किए हुए 1 दिन हो चुका है, नीचे हल्की हल्की नमी बनी हुई है लेकिन ऊपर से मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो गई है। मतलब पौधा में पानी अगर जो आज भी ना देना तब भी वो चल जाएगा। लेकिन आज मैं यहाँ खाद डाल रही हूँ अपने पौधे में और चारों तरफ इस तरीके से डाल दें। सेंटर में बिल्कुल कभी भी खाद को ना डालें, ना कभी गुड़ाई करें। साइड में डाल दी हूँ और इसको मिट्टी से अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हूँ। इसी तरीके से मैं सारे गमले में अच्छी तरीके से खाद डाल दूंगी और मिट्टी को अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी ताकि ऊपर से जब पानी हम डालें ना तो खाद वो बहकर नीचे ना गिरे। मिट्टी में मिलाना बहुत ही जरूरी है। तो इसी तरीके से हम सभी प्लांटर में इस तरीके से डालकर अच्छे से मिक्स कर दें ताकि बारिश भी हो या कोई सा भी मौसम हो, धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, पानी डालने से ये खाद डायरेक्ट ऊपर से बहकर ना निकल जाए। इसीलिए मिट्टी में मिलाना बहुत ही जरूरी है। तो सभी प्लांटर में मैंने इस तरीके से खाद डालकर ऊपर से मिक्स कर दिए हैं सभी वे। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ राख। जो घर की निकली हुई पत्तियां होती है उसको तो हमने कंपोस्ट बना देते हैं, और लेकिन जो डालियां निकलती है ना उन सभी को जलाकर आप घर में ही राख तैयार कर सकती हैं। बाहर से राख आपको लाने की कहीं से जरूरत भी नहीं होती। तो राख डालने से मिट्टी भी हल्की होती है और फंगस भी नहीं लगती है और बहुत से फायदे होते हैं। राख डालने से आपका पौधा हमेशा हेल्दी रहेगा और घर की चीजें ही घर में इस्तेमाल हो जाएं तो कितनी अच्छी बात है। तो सभी प्लांटर में मैं यहाँ ऊपर से राख डाल देती हूँ और उसके बाद अच्छी तरीके से सावरिंग कर देती हूँ। सावरिंग करने से ये होता है कि पत्तों के ऊपर जो धूल मिट्टी बैठी है ना वो सभी धुल जाती हैं और जब पत्ते साफ रहेंगे तभी तो अच्छे से सांस ले पाएंगे, अच्छे से ऑक्सीजन पौधों के पास पहुंचेगी। इसीलिए पौधों को नहलाना बहुत ही जरूरी है। सभी पौधों को मैं इस तरीके से नहला दी हूँ और सभी खुश हो जाएंगे। पानी भी अच्छी तरीके से डाल दी हूँ क्योंकि खाद डालने के बाद पानी डालना बहुत ही जरूरी है ताकि जो खाद में डाली हूँ वो अच्छे से प्लांट तक पहुँच पाए। और इतना ज्यादा पानी आप न डाल दीजिए ताकि खाद वो नीचे से बहकर निकल जाए। इतना ही पानी डालिए ताकि वो खाद गमले के साथ ही रहे, मतलब नीचे ना बहे। नीचे बह जाएगा तो फिर तो वो खाद निकल जाएगी तो पौधे तक पहुंचेगा ही नहीं। इसीलिए मेंटेन करके पानी डालिए, बैलेंस में पानी डालिए ताकि वो पानी गमले के नीचे तक पहुंचे लेकिन वो निकले नहीं। अब मैं बताती हूँ आपको कि पौधा ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग से पौधा खराब कैसे होता है।
अब मैं बता देती हूँ कि ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग से पौधे क्या सिम्टम बताते हैं, क्या परेशानी बताते हैं, उसको मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। तो ज्यादा पानी देने से पत्तियां हल्की हरी रंग की हो जाती हैं और पत्तियां की नसें बिल्कुल दिखने लगती हैं। कम पानी देने से पत्तियां मुरझा जाती हैं और वो गिर जाती हैं। ज्यादा पानी से किनारे से पत्तियां भूरी होती हैं और कम पानी से सारी पत्तियां किनारे से भूरी हो जाती हैं। ज्यादा पानी देने से ग्रोथ रुक जाती है और कम पानी देने से ग्रोथ स्लो हो जाती है। ज्यादा पानी देने से पौधा बाद में सही बिल्कुल भी नहीं होता है और कम पानी देने से जब पानी मिलती है तो पौधा धीरे धीरे सही हो जाता है। ज्यादा पानी देने से पत्तियां पीली होने के बाद भी लगी रहती हैं और कम पानी देने से पत्तियां भूरी पीली होकर गिरने लग जाती हैं। ज्यादा पानी देने से पत्तियां बाद में मुड़ती हैं और कम पानी देने से पत्तियां पहले ही मुड़ने लग जाती हैं। ओवर वाटरिंग से जड़ें गल जाती हैं, पौधा नहीं बचता है और कम पानी से जड़ें सूख जाती हैं, लेकिन पानी मिलने के बाद वो सही हो जाता है। ज्यादा पानी देने से पत्तियां ढीली होकर मुलायम हो जाती हैं, डालियां भी सूखने लगती हैं और कम पानी देने से जड़ी सूखने लगती हैं, पत्तियां कड़ी हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, लेकिन वो पानी मिलने के बाद वो सही हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि पौधे ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग में क्या सिम्टम दिखाते हैं। अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की हूँ। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकती हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।